अपना पेज आज है 24। पिछली बार हमने बात करी थी वर्तमान मुहूर्त में करने योग्य सबसे उपयोगी कार्य। वर्तमान समय में सबसे इंपॉर्टेंट करने का कार्य कौन सा कार्य है। तो उसके अंदर ये बात हुई थी कि व्यक्तिगत रूप से क्या करना है और सामूहिक रूप से एक किसी अनुकूल स्थान में एक आदर्श समाज की स्थापना करना, ताकि एक नवीन जाति, भगवान के पुत्रों की जाति विकसित हो सके। ये सामूहिक रूप से करने का कार्य है। इसे कैसे किए जाना है, ये हम कैसे करेंगे, हम सबकी यही बात है। जो भी बैठे हैं उनका सबका यही प्रश्न है कि इसको करें कैसे, जो वास्तव में चाहते हैं कि जीवन में इसी को करना हमको। तो पार्थिव रूपांतर और सुसमन्वय दो प्रक्रियाओं के द्वारा साधा जा सकता है। पार्थिव रूपांतर, पार्थिव मतलब पृथ्वी का रूपांतर, और सुसमन्वय दो प्रक्रियाओं के द्वारा साधा जा सकता है, जो भले परस्पर विपरीत प्रतीत होती हों, परंतु जिन्हें जुड़ना होगा। इन्हें एक दूसरे पर क्रिया करनी होगी और एक दूसरे को पूर्ण बनाना होगा। ये क्या है? व्यक्तिगत रूपांतर अर्थात एक आंतरिक विकास, जिसके द्वारा भागवत उपस्थिति के साथ एकत्व प्राप्त हो जाए। शुरुआत कैसे करें? आपकी जो अंतरात्मा है उसके नजदीक जाओ। इसमें बाहरी भागों से हटके आपकी जो अभीप्सा है, जो माँ के प्रति अभीप्सा रखती है, उस भाग के नजदीक जाओ और बार बार हर चीज के अंदर कम से कम बुद्धि से ये चीज क्या माँ के उपयोग की है? नहीं, माँ के उपयोग की नहीं है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। हाँ, ये माँ के उपयोग की है। धीरे 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 अगर ये आप विचार करते हैं तो आप मार्ग के ऊपर आगे चले जाएंगे। तो व्यक्तिगत प्रयास इस तरीके से शुरू आपका हो जाएगा। इनफैक्ट धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि इसके अंदर मां श्री अरविंद का जो पूर्ण योग है, उसमें और भी जो है, ये व्यक्तिगत नहीं रहता, धीरे धीरे ये कलेक्टिविटी का बन जाता है। आपको धीरे धीरे मां प्रेरणा देंगी। आप अपने स्थान के ऊपर की आप अकेले करेंगे ये नहीं, मां श्री अरविंद का योग ही एक समय आके आप थोड़े दिन तो आप व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, आपके जाने न जाने ये एक व्यापक स्वरूप लेता जाता है। तो पहली चीज तो ये कि व्यक्तिगत रूपांतर। दूसरा, सामाजिक रूपांतर, अर्थात एक ऐसे वातावरण को स्थापित करना जो व्यक्ति के फलने फूलने और विकास के लिए अनुकूल हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके यहाँ कोई ऐसा स्थान, कोई एक स्थान जहां जाके दूसरों को भी उसके अंदर अपनी चेतना में विकास करने का, वहां जाके एक अनुकूल वातावरण हो, एक सोसाइटी के रूप में आप रह रहे हो, उसमें मां श्री अरविंद का एकजुट होके काम हो रहा हो, तो ये व्यक्ति, कोई भी ग्रोइंग व्यक्ति है, उसको फलने फूलने का, विकास का अनुकूल स्थान हो जाएगा। जैसे आप बच्चे को भेजते हैं पाठशाला के अंदर, अनुकूल वातावरण हो तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर अनुकूल वातावरण न हो तो वही बच्चा जो है उसमें कोई संस्कार आएंगे नहीं, उसकी शिक्षा होगी नहीं, उसको ग्रो करने में सहायता मिलेगी नहीं। तो आप उसका एक सही वातावरण का चयन करते हैं, उसके अंदर उसको भेजते हैं। तो वैसे ही एक ऐसे समाज या एक ऐसी कोई संस्था, कोई एक यूनिट, कोई एक इकाई कुछ ऐसी तैयार होनी चाहिए, स्पेशली समाज एक पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए जो इस चीज को स्वीकार करता हो, जिसमें ये जागृति हो। तो आप सारे जो इस मार्ग के लोग हैं एकजुट होकर इसके ऊपर प्रयास कीजिए कि सारों की एस्पिरेशन बिखरी न रहे, आपकी सारों की जो अभीप्सा है एकजुट हो। इसके लिए आप एकनिष्ठ होकर सारे के सारे अपना जितना समय जो भी आप दे सकते हैं वो आप अपने स्तर के ऊपर बात कीजिए। ये सारों के लिए लाभकारी होगा। चूंकि वातावरण व्यक्ति पर क्रिया करता है और दूसरी ओर स्वयं वातावरण का मूल्य व्यक्ति के मूल्य पर निर्भर करता है,
इसलिए इन दोनों कार्यों को साथ साथ चलना चाहिए। शरीर आपका सुदृढ़ होगा, एक एक अंग आपका सुदृढ़ हो जाएगा, और अंग अगर सही सही काम करेंगे तो पूरा शरीर सुदृढ़ हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र सही काम करेगा, शरीर को लाभ मिलेगा। पूरा शरीर सुदृढ़ है तो पाचन तंत्र अपने आप ऑटोमेटिकली। तो एक दूसरे के परिपूरक हैं ये, परंतु यह कार्य केवल श्रम विभाजन के द्वारा ही किया जा सकता है। श्रम विभाजन के द्वारा, जैसे शरीर का मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, हाथ से यदि पाचन क्रिया का काम आप करने लग गए तो हाथ फिर अपना काम क्या करेगा? तो ये श्रम विभाजन, और ये सोच के नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। माँ के पास कोई व्यक्ति आता था पौंडीचेरी के अंदर, उसके अंदर अब सपोज वो बैकग्राउंड उसका डॉक्टर का रहा, इंजीनियर का, माँ को ये महसूस हो गया कि अब इसके लिए जरूरी ये है, ये काम वर्तमान में डाइनिंग हॉल के अंदर भेज दिया। शुरू के अंदर व्यक्ति ये देखता है कि मेरे को अगर कोई डॉक्टरी के काम में लगाते, इंजीनियरिंग के काम में लगाते, तो मेरी जो बैकग्राउंड है उसका लाभ ये ले लेते। पर धीरे 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 वो जान जाता है कि माँ ने तो तेरे कल्याण कर दिया है ये अंतरात्मा का। फिर जब आवश्यकता नहीं रहती, माँ कहती है बेटा अब ये दूसरी जगह यहां लग जा, तो व्यक्ति कहता माँ आपने बहुत ठीक किया, यहां से क्यों हटाती हैं आप मेरे को? तो ये जो श्रम विभाजन होगा ये ऑटोमेटिकली आपके स्वभाव के अनुसार जिस तरीके का जो है, क्योंकि ये वातावरण अलग होगा, ये जो श्रम विभाजन इस वातावरण के अंदर होगा, ये कोई बाहर से नहीं होगा ये श्रम विभाजन। तो इसलिए श्रम विभाजन के द्वारा ही किया जा सकता है, और इसके लिए एक समूह बनाने की आवश्यकता होगी, जो यदि संभव हो तो क्रम सोपान के अनुसार हो। क्रम सोपान, आप पौंडीचेरी आश्रम में जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था चल रही है, सारे साधक हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है निरंकुशता है। किचन का हेड है, वो जानता है किसको सब्जी काटनी, किसको क्या करना है, और व्यवस्था में उसकी स्वीकार करनी पड़ेगी। आप साधक हो, पर व्यक्ति ये कहते नहीं मैं तो साधक हूं, मैं नहीं मानूंगा। अब ये तो कोई बात नहीं, अनुशासन कैसे चले आपके? अनुशासन तो नहीं चल नहीं सकेगा। तो क्रम सोपान, इसमें अनुशासन चलाना ही होगा। समूह के सदस्यों का कार्य त्रिविध होना चाहिए। 3 तरीके का कार्य जो समूह है आपके, उसके जो सदस्य हैं, उसका किस तरीके से होगा। अगर आप ऐसी सोसाइटी जो साधकों की बनी हो, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स की बनी हो, आध्यात्मिक अभीप्सु लोगों की बनी हो, आप सारे भी जो यहाँ बैठे हैं मान लो एकजुट होकर ये तय करते हैं भाई हमको माँ के लिए एक ऐसी तैयार करनी है, और जितना हम दे सकेंगे उतना करेंगे, इसमें समय के रूप में देंगे, श्रम के रूप में देंगे, अध्ययन के रूप में देंगे, जिस भी तरीके से आप योगदान कर सकते हैं उसमें, कि मेरा इतना योगदान होगा, मेरा इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। इसके अंदर आपके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके मार्ग पे ज्यादा आगे जा चुका है, हम इसकी बात सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक एक सीढ़ी बना ली आपने, क्रम परंपरा हो गई। तो 3 तरीके का कार्य है ऐसे समूह का। जिस आदर्श को प्राप्त करना है उसे स्वयं अपने अंदर सिद्ध करना। इंटीग्रल स्कूल मैंने खोल ली। इंटीग्रल का मतलब अंतरात्मा बाहर आए, आपके मन प्राण शरीर इनको काम में ले, और इनको फिर बाद के अंदर किसी ऐसी चीज के अंदर माँ के चरणों में ऑफर कर दे। ये हो गया इंटीग्रल। तुरंत के अंदर तो शरीर की भी शिक्षा नहीं है, प्राण की शिक्षा का किसी को सेंस नहीं है। माइंड की शिक्षा आपने खाली 4 या 5 सब्जेक्ट बता के आप कह रहे हो माइंड की शिक्षा, तो वो तो माइंड की शिक्षा नहीं हो सकती। खाली आप ये ही किताब पढ़ाओ कि ये पर्टिकुलर कोई कैरिकुलम आपको सरकार ने दे दिया, वो पढ़ा के आपको ये मानसिक शिक्षा हो गई। माइंड इतना छोटा थोड़ी है। अंतरात्मा का तो कोई पता ही नहीं, उसकी तो शिक्षा हो ही नहीं रही है। तो शिक्षा हो किसकी रही है फिर? आप जो इंटीग्रल स्कूल कह रहे हो, इंटीग्रल कैसे हुआ ये बताइए। शरीर की शिक्षा, शरीर को तो मानते नहीं, प्राण का पता ही नहीं है, प्राण की शिक्षा, और फिर बाद में मानसिक शिक्षा। माइंड की शिक्षा तो आप कह रहे हो इसको एग्जाम पास करवाना है, ये 5 सब्जेक्ट के अलावा मैं क्यों पढ़ाऊं, संगीत तो इसमें आता नहीं, और जीवन की और जो बारीकियां वो इसमें आती नहीं, तो माइंड की शिक्षा भी नहीं हो रही। सर्वांगीण है कहाँ, इंटीग्रल कहाँ है?
आप तो खाली वो उसको परीक्षा पास करने के लिए क्या ट्रिक्स जरूरी हैं वो सिखा रहे हो। इंटीग्रल मतलब सर्वांगीण, सारे अंग हैं उनको आप लेके चल रहे हो, तो सर्वांगीण तो तब होगा, उसके बिना सर्वांगीण कैसे होगा। तो जिस आदर्श को प्राप्त करना उसे स्वयं अपने अंदर सिद्ध करना। समूह के जो सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, पहले इसकी अभीप्सा तो करें। अचिंत्य सत्ता की समस्त स्थितियों, गुणों और धर्मों की प्रथम अभिव्यक्ति का एक खरा पार्थिव प्रतिनिधि बनना। आप माँ के बालक बनना चाहते हो, माँ के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो, तो खरे पार्थिव प्रतिनिधि तो पहले बनो। नहीं, आप अगर इंटीग्रल स्कूल चला रहे हैं, उसमें टीचर को ये सेंस ही नहीं हो, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा वो। उसके स्वयं के अंदर वो गुण न हो जो माँ अपेक्षा रखती है। 12वां वॉल्यूम जो माँ का है वो पढ़िए आप लोग। माँ क्या चाहती है शिक्षा के अंदर? सर्वांगीण शिक्षा किसको बोलते हैं? सर्व अंग की, सारे अंग आपके। पहले तो ये जानो तो सही कि सारे अंग कौन से। इन अंगों की शिक्षा हो कैसे, किस तरीके से? प्राण की शिक्षा कैसे करेंगे आप? अंतरात्मा की शिक्षा कैसे करेंगे? इन भागों का हमको अगर इनके बारे में सचेतन ही नहीं हो तो शिक्षा करें किस तरीके से? तो पहले व्यक्ति की लिए आवश्यकता है कि पहले स्वयं एक खरा निर्दोष पार्थिव प्रतिनिधि बने। जिस आदर्श को वो प्राप्त करना चाहता है, पहले खुद तो आप उसको बनो। इस आदर्श को शब्दों के द्वारा, अभी तो सबसे बढ़कर अपने उदाहरण द्वारा प्रचारित करना। आप जो सत्र चलाते हो, आप जो अध्ययन का सत्र चलाते हो, इसके अंदर यदि उदाहरण न हो आपके सामने, उदाहरण कब होगा? जब व्यक्ति को यह विश्वास होगा कि माँ जो कह रही है उसके आधार पर जीवन जिया जा सकता है। अभी तो विश्वास नहीं है। विश्वास इसके अंदर है कि बैंक में अगर पैसा होगा तो काम बनेगा। माँ के कहने नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए उदाहरण आपका बच्चे के सामने प्रस्तुत होता नहीं, इसलिए कोई मूलभूत काम होता नहीं। सत्र तो आप करते ही हैं, पर उनको विश्वास नहीं है कि क्या माँ श्री अरविंद का कार्य धरती के ऊपर किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है, तो यदि माँ को अपना कार्य आगे चलाना है तो आपको साधन संसाधन माँ जुटा के देगी। आप जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, आपको कहीं भेजना हो तो उसकी व्यवस्था करेगा वो। आपको उस साधन की व्यवस्था करेगा, जाने आने का खर्चा आपको देगा, टीएडीए देगा, वहां भोजन का और का सारी की व्यवस्था करेगा। और ज्यादा अगर गंभीर काम आपको करने भेजना है तो आपके साथ आदमी भी देगा, एक्स्ट्रा पैसे भी देगा, साधन संसाधन सारे आपको देगा। तो माँ के निमित्त यदि आप अपने आप को छोड़ देते हैं तो क्या माँ इतना नहीं करेगी? और यदि जिस माँ की आप कल्पना करते हैं वो माँ यदि ऐसा नहीं करेगी तो फिर ऐसी माँ के पीछे जाने का फायदा क्या? जिसमें यदि बाहरी कोई सरकार वो काम कर सकती है, माँ यदि वो नहीं कर सकती, तो आप एक एक छाया को चेज कर रहे हैं, छाया का पीछा कर रहे हैं आप। किसी सच्चाई का पीछा तो कर नहीं रहे, क्योंकि माँ ऐसी कोई चीज तो है नहीं फिर। तो पहले तो उदाहरण, कुछ लोग ऐसे आपके अंदर से उठे जो ये उदाहरण प्रस्तुत करें। खाली पुस्तक पढ़ने से और से वो तो आप स्वयं इतने मैच्योर हैं, आप इतने जगत को देख चुके हैं ऑलरेडी, क्यों नहीं काम हो रहा? उदाहरण ही नहीं है, कोई उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बढ़कर अपने उदाहरण द्वारा प्रचारित करना, ताकि जो लोग अपना समय आने पर इसे सिद्ध करने तथा साथ ही मुक्ति का संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हों, उन्हें खोज निकाला जाए। दूसरी मांग इस तरीके की, समूह के सदस्यों का कार्य 3 तरीके का होना चाहिए। पहले तो खुद उसको बने, अपने उदाहरण के द्वारा दूसरों को ये बताएं, अपने भाइयों को जागृत करें। फिर तीसरा, एक प्रारूपात्मक समाज स्थापित करना, अथवा जो पहले से मौजूद हो उनका पुनः संगठन करना। एक आपने एक सोसाइटी ऐसी तैयार कर ली, एक छोटी सी कम्युनिटी तैयार करी। जैसे आप लोग यहाँ आए, आपने देखा हाँ जीवन इस तरीके से जिया जा सकता है। आप इस तरीके के परीक्षण अपने स्थान पे कर सकते हैं। इसमें कुछ 1 2 3 4 5 जितने भी लोग हैं जो खरे तरीके से इसमें आना चाहते हैं, वो उसमें आए।
कुछ लोग हैं अपना कितना समय दे सकते हैं, कुछ क्या दे सकते हैं, सबकी अपनी अपनी उसके अंदर भूमिका होगी। पर एक ऐसा समाज जो अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत करे, आप कैसे करेंगे अपने एरिया में, पर ये करना पड़ेगा। ये आप इसकी अपने आसपास आप स्वयं इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। जहां तक इंटीग्रल स्कूल की बात है, जब जब तक आप अपने भागों को समझेंगे ही नहीं सर्वांगीण, तो अंग को तो समझो, सर्व अंग की तो बात तब होगी कि मेरे ये अंग हैं, इनकी शिक्षा किस तरीके से हो। अभी वर्तमान के अंदर तो माइंड की भी शिक्षा नहीं हो रही, जिसको माइंड कहते हैं उसकी शिक्षा नहीं हो रही। प्राण का पता ही नहीं है, प्राण होता क्या है। शरीर शिक्षा का अंग है नहीं। वो तो किसी को पीटी करना हो, कहीं जिम ज्वाइन करना हो, वो अलग से ज्वाइन करे। स्कूल तो करवाता नहीं, ये काम करवाता है तो भी उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं है। माँ ने तो पूरा, देखिए कितना फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान है पौंडीचेरी के अंदर, पर प्राण की शिक्षा इसको कैसे करवाया जाए। अलग से प्राण का तो सेंस ही नहीं है, उसकी शिक्षा करवाई कैसे जाए। समस्या ये है। यहां तक बात समझ आ रही है शरद भाई? हाँ भाई, नमस्ते। हाँ, ठीक है। और कोई है या बोल सकते हैं, समझ आया कि नहीं? भाई सर्वांगीण शिक्षा की या कोई भी एक व्यक्ति प्रस्तुत हो अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ये करना पड़ेगा। ये वाला कोटेशन आप जब झुंझुनू आए थे तो यहां भी हमने अध्ययन किया था इस बात का। ये आप किस तरीके से करेंगे, क्या नहीं करेंगे। माँ कह रही है अभी करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, क्योंकि हम माँ के अनुयायी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो जो माँ कह रही है उनके शब्दों को, वो कह रही है सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है। तब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो उसके लिए आप अपनी रूपरेखा बनाइए, उसकी तैयारी कीजिए। यहां तक बात ठीक है, अदरवाइज तो आगे चलते हैं। हाँ भाई, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए के करने के लिए भी एक द्विविध कार्य है। ये तो ऊपर जो बताया गया, ये तो समूह के सदस्यों का 3 तरीके का काम होना चाहिए। पहले तो खुद अपने अंदर उस चीज को अनुभव करे, दूसरे जो वो अनुभव करे वो सबके अंदर प्रचारित करे, प्रचार प्रसार करे उसका। तीसरे, सारे एकजुट होकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें। समाज मतलब एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा कोई भी केंद्र, जैसे पौंडीचेरी में माँ ने डेवलप किया, वैसा हो कि कोई भी आए उसके अंदर कुछ दिन रहे, आपसे चीजें समझे, आप सारे समझें, उसमें बच्चे आपके साथ रहें जो गहरी माँ की शिक्षा है वो समझें। ऐसे एक समाज को स्थापित करना आवश्यक है। एक भी अगर खरा होगा तो अपने उदाहरण से और दूसरों को भी वो प्रेरित करेगा। अगर एक आप ऐसा स्थापित कर पाते हैं अपने एरिया के अंदर, तो अपने होने मात्र से वो दूसरों को प्रेरित करेगा और दूसरों को भी सहायता प्राप्त होगी। इसलिए आप जितने भी सत्र करते हैं उसके अंदर करने का काम सीरियसली ये सोचो कि हमको ये वाली जो चीज माँ कह रही है ये कैसे करनी है। आप तो चर्चा इसकी करो। अगर आप खाली कोई बहुत अच्छा फल है उसकी चर्चा चर्चा कर रहे हो पर मुंह में लेकर उसका स्वाद नहीं चख रहे हो, तो फिर उस चर्चा से आपके मुंह में तो स्वाद आएगा नहीं। तो वैसे ही जितने अध्ययन सत्र हैं, अगर उसका ये आप जीवन में उसका क्रियान्वयन नहीं करोगे तो वो तो एक विचार के रूप में रह जाएगा। विचारात्मक चीज रहेगी, प्रयोगात्मक चीज तो होगी नहीं। प्रयोग में डालिए। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए करने के लिए भी एक द्विविध कार्य है, मतलब इसमें डबल कार्य है हर व्यक्ति के करने के लिए। इसमें आप जो जो अभीप्सा रखते हैं वो तो इसको शुरू कर दीजिए। क्या कह रही है माँ? जिसके दोनों पहलुओं को साथ साथ कार्य करना चाहिए या होगा, जिसमें प्रत्येक पहलू दूसरे का सहायक और पूरक होगा। तो व्यक्ति को क्या करना है? एक आंतरिक विकास, भागवत ज्योति के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ एकत्व,
यही वह एकमात्र स्थिति है जिसमें मनुष्य वैश्विक जीवन की महान धारा के साथ सदा सामंजस्य में हो सकता है। इस आंतरिक विकास के लिए मैं पहले दिन से आपको यहाँ के लिए निमंत्रण देता रहा हूं। जिसको ये आंतरिक विकास चाहिए वो इसके लिए आप खुले मन से यहाँ आ सकते हैं, कुछ समय रुक सकते हैं, आपके भीतर के जो प्रश्न हैं वो कर सकते हैं। ये वातावरण आपको सहायता प्रदान करेगा। सबकी एस्पिरेशन है, एक एकजुट एस्पिरेशन है, उसमें रहने से ऑटोमेटिकली आपकी प्रगति जो यूं अपने ही रिसोर्सेज के आधार पे आप कर रहे थे, अपने ही बलबूते पे आप जो कर रहे थे, उसमें आपके बहुत सहायता मिलेगी। तो यदि आप ये चाहते हैं, आप समय समय के ऊपर एक एक दो दो व्यक्ति यहाँ आए, यहाँ रहे, जितना समय 7 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो आपके हो, पर एकमात्र इसके लिए कि मेरे को साधना में प्रवेश करना है, मेरे को माँ का भक्त बनना है, मेरे को माँ से अंतरंग होना है, वो यहाँ आए। उसका यहाँ स्वागत है। आप जितने लोग आए, आप तो जो आके देख ही चुके हैं सारी व्यवस्था। कोई बाहरी काम जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और व्यक्तिगत अभिरुचियों के अनुसार चुनना होगा। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूरा जीवन में कह ही नहीं रहा, वो 24 घंटे में नहीं कह रहा। उसमें कोई एक काम जो आपको बार बार ये कही, ये काम मैं माँ के लिए कर रहा हूं, चाहे आप आधा घंटा रोज का पकड़िए, पर वो आधा घंटा ईमानदारी से कि ये माँ के निमित्त है ये कार्य। श्रमदान की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें आप ये तय करिए, उसमें अपनी सिंसेरिटी के आधार के ऊपर कि ये काम मैं माँ के निमित्त पकड़ता हूं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और व्यक्तिगत अभिरुचियों के अनुसार चुनना होगा। उसे अपना स्थान खोज निकालना होगा। वह स्थान जो आम स्वर संगति में वही ले सकता है। मतलब किसी का भाग, कोई किस चीज में सुविधा है, किसी को पढ़ाने में सुविधा है, किसी को हाथ का काम करने में सुविधा है, किसी को किस काम में सुविधा है। तो जैसी जैसी जिसकी जो सुविधा हो वो अपना स्थान ले, और पूरी जो एक स्वर संगति है उसमें हर वाद्य का अपना स्थान है, बड़े छोटे की बात नहीं है। उसमें ढोल अपना ही स्थान लेगा, उसमें जो हारमोनियम उसका अपना स्थान है, वीणा का अपना स्थान है, गाने का अपना स्थान, बांसुरी का अपना स्थान है। आप ये चुन लीजिए, आपको माँ भीतर से प्रेरणा दे देंगी कि आपका स्थान कौन सा होना चाहिए, और उसे अपने आप को उसमें संपूर्ण रूप से लगा देना होगा। फिर भी यह न भूलते हुए कि पार्थिव स्वर संगति में वह केवल एक स्वर ही बजा रहा है। ये न भूल जाए कि ड्रम ही होता है सब कुछ, नहीं, व्यक्ति भूल जाता है। वो कहता है बस हारमोनियम ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हूं, मैं सेक्रेटरी हूं इस जगह का, मैं यहाँ का चेयरमैन हूं, मैं यहाँ का ये हूं, मैं ये हूं वो हूं। अरे भाई तू कोई भी है, पर इस पूरी स्वर संगति के अंदर तू एक वाद्य है, एक स्वर है तू। हालांकि संपूर्ण संगति के लिए उसका स्वर भी अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, पर एकमात्र नहीं है। और उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी भूमिका कितनी ठीक ठाक निभाता है वैश्विक कार्य में। अच्छा, यहां तक पैसे, इसमें कोई किसी के सेंटेंस नहीं समझ में आया हो या कोई बात न समझ में आई हो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। शरद भाई ठीक है सारी बातें? हाँ मेरी ठीक है। हाँ जी, और कौन बोल रहा है? बोलिए। बोलना चाहते हैं बोलिए। हाँ, इनका माइक ऑन हुआ था, ये कानूचरण जी हैं, वो बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? जी भैया नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा है पंकज भैया, सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुन रहा है, बस बोलिए। जैसे आप अभी भैया बोल रहे थे कि जैसे हमको कहा गया कि पूरी जिंदगी दे दो माँ के लिए, और हम अगर मान लीजिए कि मैं जीवन का मतलब एक दिन का आधा घंटा देता हूँ माँ के काम के लिए, बाकी जो 23 घंटे आधा घंटा बचता है फिर अपने
खुद के काम में लग जाऊं, मतलब जो बाकी सारे जो जैसे हमारे निजी जिंदगी चल रहा है, तो वो भी क्या माँ का काम कहलाएगा, ये जो आधा घंटे का? आप आधा घंटे से शुरू करो और इन प्रश्नों के उत्तर आपकी चेतना आपको स्वयं दे देगी। आप इससे शुरू करो और इसके अंदर आधा घंटा तो आप बिल्कुल ईमानदारी से एकदम कि आधा घंटा मतलब आधा घंटा तो आपको माँ को देना ही है। बाकी चीजें वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो जो परिवर्तन लेके आना है, आपके जो जो प्रश्न है उसके उत्तर आपकी चेतना के अंदर से आएंगे। वास्तव में कोई भी प्रश्नों के उत्तर है आपके भीतर ही उसका उत्तर होता है। वो बाहर से आपको उत्तर इसलिए महसूस होता है, कहीं से भी अगर होगा तो भी आपके भीतर होगा तो ही आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे, नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप तो इससे शुरू करो, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये आधा घंटा तो मैं माँ के लिए, जैसे आपको पुस्तकों के लिए मैंने कहा था कि भी इसके लिए सीरियसली प्रयास करो, तो आप आधा घंटा इसके लिए जो भी आप कर सकते हो, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप धीरे 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 एक यात्रा में आएंगे। आप 23.5 घंटे और करते हो जो भी करते हो, पर आधा घंटा आप बिल्कुल विशुद्ध रूप से माँ को देते हो। जिसकी जितनी क्षमता है, जो कार्य है, वो अपने आप भीतर से माँ से प्रश्न करे कि माँ मैं क्या करूं, मेरा आधा घंटा ये सुविधा का है, आधा नहीं हो तो 7 दिन से 1 दिन, जो आपको सुविधाजनक लगता है, पर उसके अंदर एक बार निर्णय करते हैं उसमें पीछे मत हटिए, नहीं तो आपकी प्रकृति का रूपांतर कभी नहीं होगा, क्योंकि दूसरी चीजें आती रहेंगी और ये वाली चीज को हमेशा धकेल के पीछे करती रहेंगी। आप जो भी इसमें निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं, उसको निभाइए। तो बाकी जो भी है वो अपने आप धीरे धीरे, आप तो आधा घंटे से शुरू करिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा आधा घंटे करो, आप 15 मिनट की आपकी क्षमता है, 15 मिनट करो, कुछ भी करो, संकल्प लो और उसको प्रभावी बनाना शुरू करो। ये एक ऐसी चीज है, इसका परिणाम तो बाद में आएगा जब आप करोगे। आप स्वयं ये देखेंगे कि हाँ, आपकी प्रकृति के अंदर धीरे धीरे माँ का प्रवेश हो रहा है। जो चीजें आप पहले आपको नहीं छोड़ पा रही थी, अब आप ये पाएंगे कि अब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप में धीरे धीरे चेतना का प्रवेश हो गया, चीजें आप समझ रहे हैं। जीवन में ऐसी चीजें हैं जो आप यो नहीं समझ पाते थे, अब आप समझ पा रहे हैं। तो इसमें तो आप अपना संकल्प कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपके? नहीं, ठीक है भैया, ठीक। भाई इतना अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बाद में तो देखो जो है सो है। और किसी के कोई बात है इसमें? पंकज भैया नमस्ते, कानू भाई नमस्ते, सबको नमस्ते। और ये तो अंतर की बात है, अभी जो आप बहुत ढंग से शिक्षा देते हैं, और शिक्षा पाने से कि ज्ञान का प्रयोग होने से ये तो कुछ नहीं होता। तो इंटीग्रल के बारे में आप बताए थे, ये सर्वांगीण उन्नति, हमारे मानसिक प्राण शरीर का शिक्षा तो ये सर्वांगीण होता है, और कुछ कुछ सब सत्ता को लेकर। ये एक चीज समझ में नहीं आया, प्राणी का तो सेंस नहीं है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अब बात में आप थोड़ा नहीं, आपको कोई स्कूल ऐसी है क्या जो कह रही है हम प्राण की शिक्षा देते हैं? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये प्राण का तो बहुत ये मारात्मक अवस्था में भी आता है प्राण, तो कुछ ना कुछ काम कर देते हैं, लेकिन सेंस नहीं है, ये समझ में नहीं आता है थोड़ा जी। यही मैं कह रहा हूँ भाई, आप शिक्षा, कोई भी शिक्षा स्कूल के अंदर देखते हैं, उसमें न तो शारीरिक शिक्षा है, कोई पीटी वीटी कोई करवाते होंगे तो करवाते होंगे, बाकी
वाइटल का पता ही नहीं है कि प्राण कुछ होता भी है क्या। कोई भी स्कूल के अंदर उसके लिए न तो कोई चैप्टर है न कोई पढ़ाने वाला है। कैसे पढ़ाओ आप कि प्राण को ऐसे करना चाहिए। उसके लिए ये प्रयास किया जाता है कि नैतिक शिक्षा दी जाए, सबके साथ झूठ सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, चोरी मत करो। तो इससे प्राण मानता है क्या? प्राण को इन अच्छी अच्छी चीजों, सत्यवादी बनना चाहिए, ये करना, इनसे कोई कुछ नहीं मानता। तो प्राण का किसी को कोई सेंस नहीं है। अभी वर्तमान में यदि आप अपने जीवन को देखो तो माँ का जिनको पता है तो भी लाइफ आपकी नहीं मानती आपके विचारों को। व्यक्ति माँ की ओर चलना चाहता है पर प्राण नहीं मानता। प्राण को आसक्ति है अपने परिवार के अंदर या अपनी और कई चीजों के अंदर। ये शिक्षा है ही नहीं। बचपन से तो यही वाली शिक्षा देनी चाहिए थी। आप एक चित्रण कीजिए माइंड के अंदर कि जिसके अंदर आपका शरीर है वो तो प्राण के कारण कुचला जाता है जीवन के अंदर। किसी के व्यसन लग गया, किसी को शराब की आदत है, किसी को कोई आदत है, वो नए भी हो तो पैसे का व्यसन है, परिवार का व्यसन है। आदमी पूरा उसमें पिसता रहता है, कोलू के बैल की जैसे चलता रहता है और लास्ट के अंदर मर जाता है। तो शरीर उसके अंदर दब जाता है। प्राण है वो भयंकर मोटा हो जाता है, खूब मोटा। माइंड तो है ही नहीं। माइंड अगर मनुष्य जाति के हो तो प्रश्न ये करे कि इतने मेडिकल आप पढ़ रहे हो तो रोग बढ़ क्यों रहा है? इतने रोग हो गए। आप स्वयं ये देखते हैं कि पहले आपके एक पीढ़ी पहले चश्मा किसी के जनरली नहीं होता था। शुगर है, बीपी है, वो कोई कोई को आप कि अरे ये पता ही नहीं था। कैंसर का तो नाम भी नहीं सुना था। ये कैंसर कोई चीज भी होती है, अगर किसी को हो जाए तो यूं बड़ी अजीब सी बात। आज शुगर है, बीपी है, ये नॉर्मल चीज हो गई। तो यदि विचार करे, मनुष्य एक विचारात्मक व्यक्ति है, पशु है, तो ये विचार तो करना चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है मनुष्य का, आपने इतनी प्रगति कर ली कि हमारे पास हवा नहीं है, पानी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। स्कूल के अंदर आपको क्लासेस में कैमरे लगाने पड़ते हैं क्योंकि टीचर है वो बच्चे से सेफ नहीं है, बच्चा टीचर से सेफ नहीं है। आप कह रहे हैं हम शिक्षा दिलवाएंगे इसको। इस सेटअप में शिक्षा कैसे हो सकती है? जितने आपने हॉस्पिटल खोले हैं रोग उतने ही हो गए। हमारी जो नेचुरल हेल्थ है वो टूट गई है। आपकी जो स्वाभाविक आपके अंदर जो सुदृढ़ शरीर की बात थी वो खत्म हो गई। अब वो बात नहीं है। पहले आपके दादाजी वगैरह है, उनके दांत हमेशा मजबूत थे। अभी देखो आप। तो ये डेवलपमेंट हुआ हमारा, ये शिक्षा हुई, ये टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें हमारे पास भोजन नहीं है करने को। और हमारा जो पृथ्वी के ऊपर एक वर्ग जो है वो ये खूब अच्छे से समझ चुका है कि धरती रहने लायक नहीं रहेगी कुछ समय में। तो वो तैयारी कर रहे हैं मार्स पे जाने की, अलग अलग ग्रह ढूंढ रहे हैं। तो क्या इसको हम शिक्षा कह सकते हैं? ये जितना प्रयास ये चल रहा है, सरकारें कर रही हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं, क्या ये हम पलट के विचार ही नहीं कर रहे? हम जा किस ओर रहे हैं कि हमने खूब मेहनत करी, मेहनत करने के बाद जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, हवा, परिवार, आपकी चिकित्सा, शरीर, ये नहीं है। ये हमने प्रगति कर ली। तो ये वर्तमान की हमारी स्थिति है। तो मानसिक शिक्षा कैसे कहें हम इसको? ये अगर हमने प्रगति करी तो ये प्रगति तो है नहीं। अगर आपके देश के अंदर खूब पुलिस हो जाए तो ये प्रगति का सूचक है या नीचे पतन का सूचक है? आपके हर गली के अंदर हॉस्पिटल खुल जाए, ये प्रगति का सूचक है या नीचे अवनति का सूचक है? वकील आपके पास हर व्यक्ति वकील बन रहा है, तो बताओ ये कोई प्रगति का सूचक है क्या? ये कोई भी प्रगति के मानक नहीं है। हम कह रहे जीडीपी बढ़ रही है। तो आप ये सोचिए, ये चिंतन का विषय नहीं है, ये नेगेटिव चीजें हैं ये। और इसका उत्तर मां श्री अरविंद के पास है एकमात्र। चेतना में परिवर्तन हुए बिना नहीं हो सकता। ये समस्या ये है।
तो प्राण को तो हवा दे दी जाती है। उस स्कूल में टाई बड़ी अच्छी बांधते हैं, स्कूल बसेस बड़ी अच्छी हैं, एसी स्कूल है। तो राम जी के पिताजी के पास क्या सुविधाएं नहीं थी, जंगल में क्यों भेजा उनको? कृष्ण जी के पिताजी के पास क्या सुविधाएं नहीं थी, जंगल में क्यों भेजा उनको? यहाँ में कह रहे ना ना मेरा बच्चा तो एसी के अंदर है, पहले दिन से ही आपने उसको ये कर दिया। फिर आप ये कह रहे खेल खेल के अंदर सीखिए। अब जीवन भर बच्चा जो आपका है वो पंगु बन गया, वो हमेशा ही सारी चीज किन मानकों के ऊपर चयन करेगा कि ये मेरे लिए सुरुचिकर है, ये रुचिकर है या नहीं है। तो जो सही है उसके आधार पे चयन नहीं करेगा, मेरे लिए रुचिकर कौन सी है इस आधार पे चयन करेगा। आपने बच्चे को शुरू से ये प्राण को भयंकर निरंकुश शासक बना दिया, जबकि प्राण को होना चाहिए आपका जो वर्कर, आपका आपका आदेश मानना चाहिए प्राण को। ये शिक्षा है ही नहीं। इस स्कूल के अंदर तो देखो इस तरीके की चीज है। यहाँ तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, यहां से डिग्री प्राप्त करने के बाद तो नौकरी तुरंत मिल जाती है, इसके बाद ये पद मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। उसका परिणाम ये होता है, अगर वास्तव में आज शिक्षा का परिणाम क्या हो रहा है, ज्यादा जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें आत्महत्या बढ़ती जा रही है। आत्महत्या इतनी बढ़ चुकी है, और जो आत्महत्या नहीं करता वो टेंशन से वैसे ही अधमरा तो वैसे ही हो जाता है। आपको इतना ज्यादा कंपटीशन है। अब ये शिक्षा कैसे हो सकती है? आप इसको शिक्षा कहते हो, इसमें बेसिक आपकी जो जीवन की रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं। भोजन नहीं है आपके पास, अच्छा पानी नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, शुद्ध कुछ नहीं है, परिवार का सिस्टम है वो शुद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी क्या प्रगति हुई? ये सर्वांगीण शिक्षा कैसे हो सकती है जो हमको विपरीत दिशा में लेके गई है? क्या आप इतनी बात देख पाते हैं अपने समाज के अंदर सचिव भाई? जी 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 सर। ये तो एक्चुअली जी हाँ हाँ जी अभी अभी तो बहुत अच्छा चीज आप बताए, हम जानते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है विज्ञान की, हर चीज बढ़ता है। ये हॉस्पिटल है कि स्कूल है, स्कूल में लगता है वो कैमरा, तो अपनी काम खुद केवल निभाते हैं, आंतरिक रूप से नहीं करते हैं। बीमारी बढ़ता है और टीचर स्टूडेंट भी ऐसे फॉर्मेलिटी करते हैं। तो ये तो अभी खुद को देखना है, पहले जो व्यवस्था है खुद को मानना है। अब बाहर में घूमते घूमते ऐसे दिन चला जाता है जो आंतरिक विकास में ध्यान नहीं है। ऐसे में क्या फायदा है? अभिप्सा तो दृढ़ नहीं है। हाँ, पर इससे तो बाहरी विकास भी तो नहीं हो रहा। अरे भाई आप ये समझ रखते हैं, आ रही है आपके आंतरिक तो छोड़ दीजिए, आपके जीवन का बाहरी विकास भी कहाँ हो रहा है? मिलना, हवा सही नहीं मिलना, ये तो बाहरी तो है, आंतरिक थोड़ी है। ये विज्ञान ने जो भी कार्य किया है वो इस स्थिति पे पहुंच गया, आपको शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। परिवार का जो आपका सिस्टम, पहले आराम से दो भाई, एक भाई अपंग है तो भी खूब आराम से रह रहा, परिवार में दिक्कत नहीं है। अब वर्तमान में है समस्या, उसको निकाल के बाहर कर दोगे आप। माँ बाप जो है, कोरोना में आपने देखा घर के व्यक्ति को ही स्वीकार करने से मना कर दिया गया, तो परिवार का सिस्टम कहाँ रहा? एक दूसरे पे विश्वास क्या रहा? ये कोई आंतरिक जीवन थोड़ी है, तो बाहरी जीवन ही तो है। कोरोना में तो कथा मत कीजिए, वो भाई भाई बेटा माँ ऐसा सब अलग अलग रहते थे। ये तो मुश्किल बात है। और ये तो अंतरात्मा की तो बात है नहीं, ये तो भौतिक की तो बातें हैं सारी की सारी। ये आंतरिक बात नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूं कि आपने भौतिक भी विकास नहीं किया, आपने बाहरी विकास क्या किया? पश्चिम के अंदर अगर जाओगे, बाहरी संस्कृति के अंदर, तो उसमें एकाकीपन बढ़ गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। इसलिए उसमें क्या है, वो पीड़ा को मेटने के लिए ड्रग्स लेनी पड़ेगी, मेरे को शराब पीनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपने आप को फेस ही नहीं कर सकता, अपने साथ में रह नहीं सकता। व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए कुत्तों को पालते हैं, क्योंकि आदमी का क्या विश्वास? आदमी का विश्वास नहीं, कोई और चीज का विश्वास नहीं। हाँ, देश के अंदर ठीक है, सड़कें साफ मिलेंगी, व्यवस्था ठीक मिलेगी, भारत में तो वो भी नहीं है।
भारत के अंदर तो जिसका जो बस पड़ रहा है वहां से लिया हो बस। नई सरकार ने रेल चलाई तो उसकी नले वगैरह खींच के लिया हो, उसका सारी चीज उखाड़ के लिया हो। हमारे अंदर तो देश प्रेम भी नहीं है। तो आंतरिक शिक्षा की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं बाहरी भी नहीं हो रहा। बाहर का परिणाम देखो आप, बाहर कहां हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं बाहरी विकास भी नहीं हो रहा। विकास हमको कहां लेके आ गया वो तो सारी मैंने आपको बताई दी। आंतरिक तो बहुत अलग है, अभी तो सेंस ही नहीं है आंतरिक का। उसमें हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? मां श्री अरविंद एकमात्र इसका उत्तर देते हैं। हम उनके भक्त हैं, हमको ये चाहिए कि इस व्यवस्था के अंदर एक प्रारूप, ऐसा कोई स्थान जहां व्यक्ति आके कुछ सुख अनुभव करे, मां की चेतना अनुभव करे। ये यदि नहीं करते हैं तो फिर बाद में हमने किया क्या जीवन के अंदर? कुछ भी नहीं। मूलभूत आपका जीवन आए और चले गए बस। आपने क्रिएट क्या किया, निर्माण क्या किया इस जगत में आपने? मां श्री अरविंद के संपर्क में आने के बावजूद, ये और बुरी बात है। ये बातें तो आपके समझ में आ ही रही होंगी, नहीं? जी जी जी। कान्हू भाई लास्ट में अच्छा क्वेश्चन किया, तो पहले 1 मिनट 15 मिनट से शुरू करना चाहिए, आधा घंटा से शुरू करना चाहिए। ये तो कुछ ना कुछ चेतना आ जाएगा अंदर में। और कोई भी काम में, काम तो अनेक है, ये सुनना, लिखना, पढ़ना, सोचना, देखना, जो भी काम है पहले खुद को शुरू करना है अंतर रूप से, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये जान सकता हूँ जी। लेकिन प्रैक्टिकल जो आता है बाकी टाइम में, कोई टाइम में अलग अलग बाहर में फिरना, चलना फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों हो जाता है? सब टाइम तो माँ को याद नहीं करके इधर उधर भी आना जाना पड़ता है। ऐसा टाइम बाहर में भी चला जाता है, ऐसा क्यों? खुद को तो नहीं। आधा घंटे का संकल्प तो आप पक्का करो। आधा घंटा भी नहीं कर सको, 15 मिनट का संकल्प करो। आप यहां से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, तैयारी शुरू कर दो, और अपने आप ही धीरे धीरे माँ आपके बीइंग में, आपकी सत्ता में प्रवेश करना शुरू कर देगी। आप पूर्ण की बात करते हैं, शुरुआत करेंगे नहीं। इसीलिए ये संकल्प आप करो जितना भी, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। लिख के कोई कागज के ऊपर माँ से संकल्प करो और उसके पीछे रख दो। ये आप और माँ के बीच की बात है। माँ से संवाद कीजिए, जिसमें ये नहीं कि मैं सोते सोते आपका ध्यान करूंगा माँ आधा घंटे, ये नहीं। इसमें आप माँ से जो संकल्प करें उसमें सच्चे उतरें कि इसमें मेरे को ये कार्य करना है। आधा घंटे में इसके अंदर, या 20 मिनट या 25 मिनट, और एक दिन छोड़ के एक दिन, जो भी संकल्प आप करें, आप और माँ के बीच की बात है ये, और उसको आप निभाएं। वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भीतर माँ प्रवेश कर जाएगी उसके सहारे। पूरे समय क्यों नहीं कर पाते, वो प्रश्न की स्थिति अभी हमारी है नहीं। ये प्रश्न अभी हमारे हृदय से आ नहीं रहा। आप तो ये संकल्प शुरू में प्रभावी कीजिए, तब आपका जो प्रश्न होगा वो आपकी अंतरात्मा से आएगा। अभी आपके पुकार है नहीं। आप तो इससे शुरू कीजिए। इसमें यदि कोई समस्या नहीं है तो इसको तो आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर ईमानदारी से निभाइए। इतना करने में क्या दिक्कत है? इतना तो कर ही सकते हो। जी जी जी। नमस्कार जी। हाँ ठीक है जी। नमस्कार। बात है। नमस्कार सबको। नमस्कार पंकज भैया, नमस्कार। ठीक है जी। हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ, ये बात तो कई बार हमने भी सुने हैं कि मतलब माँ के लिए कुछ समय रखना है हर दिन। तो हम परिणाम को ही सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। वो तो ऐसा प्रश्न तो नहीं करना चाहिए। फिर भी मन में ये प्रश्न आता है कि जो समय उनके लिए 15 मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा रखते हैं, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार मनोभाव हमारा होना चाहिए, किस प्रकार वो साधना होना चाहिए, कौन कौन से काम ऐसा है कि घर में अपना काम या बाहर में करना पड़ेगा, या किस प्रकार काम होना चाहिए, और अपने मन के भाव किस प्रकार होना चाहिए, अपने चेतना किस प्रकार होना चाहिए,
थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा बोलेंगे, क्या बोला तो भैया? माँ जो ये बता रही है, माँ ने बताया ना कि व्यक्तिगत रूप से ये करने की आवश्यकता है। इसमें मैं इससे थोड़ा सा इसलिए बच रहा हूं क्योंकि मैं जो काम बताऊंगा कि ये संभावनाएं हैं, ये कर सकते हैं, उसमें स्वतः ही प्रकृति भीतर से फिर उसका इनकार करती है। उसके अलावा सही तरीका इसका ये है, आप और माँ के बीच में संवाद हो, ये आपकी और माँ के बीच की अंतरंगता हो। माँ से पूछिए, वो आपको अपने हृदय में 1 दिन पूछिए, 2 दिन पूछिए, इतना समय भी आपका गया है। आप वास्तव में सिंसियर होंगे तो माँ आपको बहुत सारी एक्टिविटीज बता देंगी, तू ये कर सकता है, ये चीज कर सकता है। हमारा मूल कार्य ये है कि हमारे अंदर माँ का प्रवेश हो। माँ जिस चीज को प्रतिनिधित्व करती है, चेतना, ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, पुराने जगत से मुक्ति, नए जगत का द्वार खोलना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो जो आपके भाई लोग हैं उनसे ये चर्चा कीजिए कि हम आधा घंटे इसमें मिल सकते हैं, हम कैसे कोई चीज को आगे बढ़ाएं। एक चीज, समय समय पे आप मेरे को पर्सनली फोन कर सकते हैं। ये जो कानू जी आए थे यहाँ, इन्होंने कहा था ये जो साहित्य है माँ का, हम आगे 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 ये चलाएंगे। तो ये एक कार्य है, बहुत पवित्र कार्य है। 1900, ये था शायद 70 की बात है कि श्री अरविंद की शताब्दी 2 साल बाद 72 में आने वाली थी, जन्म शताब्दी। इंदिरा गांधी ने पत्र लिखा माँ को कि माँ, देश की स्थितियां डावाडोल हैं, ऐसे के अंदर क्या करना चाहिए। और आपके कहे अनुसार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल किया है जो हमारे दल के नहीं है या जो इस मानसिकता के नहीं है, फिर भी मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये कदम भी उठाया है। पर देश की स्थितियां इस तरीके की हैं, इसमें मेरे को क्या करना चाहिए। तो माँ का उत्तर इसके अंदर बड़ा स्पष्ट था। एक प्रधानमंत्री को माँ उत्तर दे रही हैं। अब ये कोई सिद्धांत का उत्तर नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल उत्तर दे रही है माँ उनको कि श्री अरविंद की जन्म शताब्दी है 72 के अंदर, कि 22 के अंदर 150 साल हो गए थे श्री अरविंद को। 72 में श्री अरविंद की शताब्दी आने वाली है और 70 में माँ ये कह रही है उनको। तो आज से ही ऐसी गोष्ठियां होनी चाहिए, ऐसी लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ऐसी चर्चाएं, परिचर्चाएं होनी चाहिए जो श्री अरविंद की शिक्षा को जन जन तक लेके चला जाए। श्री अरविंद की शिक्षा ही आगे आने वाले समय के लिए एकमात्र आशा है। हम तो विश्वास करें सारे के सारे, तो कैसे उनके साहित्य का प्रचार प्रसार हो। एक चीज जो मैंने आपको शिक्षा के बारे में अभी कहा, उस बारे में थोड़ा चिंतन हो आपके अपने स्थान के ऊपर। इसका मूलभूत चिंतन कीजिए कि मनुष्य जाति जा किस ओर रही है। श्री अरविंद ने, आप ये सोचिए कि अपनी पत्नी को वो पत्र लिख रहे हैं। पत्नी को क्या लिख रहे हैं? ये राष्ट्र मेरी माता है। माता के वक्ष स्थल के ऊपर बैठ के कोई राक्षस उसका खून पी रहा हो तो मैं पारिवारिक सुख नहीं ले सकता। तो क्या ये हमारी प्रार्थना नहीं है? आप श्री अरविंद का पत्र जो पत्नी के नाम है वो पढ़िए, क्या कह रहे हैं श्री अरविंद। तो जब हमारी माँ है, जगदम्बा है, श्री अरविंद है, उनका जो उद्देश्य है, क्या उसको चरितार्थ करने के लिए हम इतना नहीं सीरियस हो सकते? हमारी तो अभिप्सा है ये सारों की। तो यही उत्तर माँ ने इंदिरा गांधी को दिया। इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप सोचिए। हमारी इसमें क्या भूमिका है, उसमें आप कहेंगे तो हम आपके बिल्कुल साथ में हैं। इसी प्रयोग के लिए तो मैं बार बार इतना प्रयासरत हूं। आपके साथ हमारा जो संपर्क है उसको मैं हमेशा सुचारू रखना चाहता हूं कि ये माँ का कार्य चलना ही चाहिए। और माँ ने क्योंकि आपको चुना है, आप सबको किसी न किसी माध्यम से चुना है, तो आप किसी भी और भी चीज पे ध्यान दे के अपना क्यों इधर, आप तो माँ के ऊपर विश्वास कीजिए और चलिए। तो आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब वो क्या करें वो आप थोड़ा विचार कीजिए। बाकी साहित्य का प्रचार प्रसार हर जगह, साहित्य माँ श्री अरविंद का जाए,
अच्छे जो आपके लोग हैं, जो विचार करने वाले लोग हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें मां श्री अरविंद का विचार जाए। आप में कुछ लोग जाएं, उसके अंदर अपना प्रचार प्रसार करें कि श्री अरविंद की ये पद्धति है, उसको जोड़ें। फिर बाद में जहां आपको लगता है कि उनके उत्तर कहीं, उनके कोई प्रश्न जरूर होंगे, हर जने के जीवन के अंदर प्रश्न होते हैं, आप स्वयं दे पाए नहीं दे पाए, उनको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको कनेक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में कोई अपने जीवन में उत्तर मिलता है, बड़ा गहरा सुख मिलता है। शारीरिक पीड़ा को आप जब किसी को रिलीफ देते हो तो उसको सुख मिलता है, उससे ज्यादा अगर मानसिक पीड़ा है, साइकोलॉजिकल पीड़ा है, उसमें यदि उत्तर मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। माँ की चेतना प्रवेश कर जाएगी। आप स्कूल्स पकड़ सकते हैं, साप्ताहिक रूप से कि 2 जने 3 जने एरिया बांट सकते हैं, या अपने स्तर पे साहित्य किस तरीके से हम आगे लेके जाएं ये कर सकते हैं। और बहुत तरीके हो सकते हैं कि जिसमें आपका पूरा बीइंग माँ की सेवा में कैसे हम आधा घंटा, और वो ईमानदारी का आधा घंटा कैसे करें। नहीं समझ में आया आप फोन कर लो, मैं तो बार बार कहता हूं, फोन का क्रम बनाइए। आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि खाली वो फोन नहीं होगा, इसके अंदर आपको एनर्जी भी मिलेगी। आप फोन करेंगे, उसके पीछे आपको दिशा निर्देश भी मिलेगा, आपको उसके अंदर चेतना मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सारी चीज मिलेगी। आप संकोच क्यों करते हैं? आप ये पाएंगे कि फोन करने के अंदर भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें जो चर्चा परिचर्चा होगी उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी होगी। आप अदरवाइज क्या बात करेंगे? तो आपके सामान्य जीवन में भी आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। तो आप ये सारे काम, और बहुत काम हैं, ये आप माँ से पूछिए, भीतर अपने प्रवेश कीजिए, जो आपको उत्तर मिलता है उस तरीके से चालू कीजिए। ठीक है, संजय जी का प्रश्न था शायद ये। हाँ जी, हाँ, ठीक ठीक है भैया। ये तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, शुरुआत होना चाहिए अपने मन से। माँ से संवाद करना शुरू करो आप, माँ से सच्चे तरीके से। और आपकी जो भी अभीप्सा है, आप एक आदत बनाइए, आपकी अभीप्सा को आप अपनी एक डायरी बनाइए, और बिल्कुल पूरी अपनी चेतना को इकट्ठा कीजिए, और उसमें अपनी जो भी प्रार्थना है, जल्दबाजी में नहीं, पूरा इकट्ठा कीजिए अपने आप को, और आपकी जो भी अभीप्सा है उसमें डायरी में लिखिए और माँ को ऑफर कर दीजिए। आप तो इतना शुरू करो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तो आप शुरू कर ही सकते हो। आपकी किसी भी तरीके से माँ से संवाद चालू हो जाए, अंतरंगता चालू हो जाए, माँ आपके जीवन में प्रवेश करे, बस कोई भी तरीके से। ठीक है संजय जी? हाँ जी, हाँ। शरद भाई? हाँ भाई, ठीक है। और कोई प्रैक्टिकल इसके अंदर किसी के भी प्रश्न हो, क्योंकि अब 5 मिनट है हमारे पास। हेलो भाई, ये नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाँ हाँ नमस्ते। बोलिए। अच्छा, मैं किताब पढ़ना शुरू किया हूँ, जी, तो यही वो काम होगा कि नहीं? इससे शुरू करने से होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, वो कर्म में नहीं है। उसमें आप एक चीज जरूर कर सकते हो, उसको करके आप 7 दिन से 10 दिन से एक समय बनाइए, मेरे से समय ले लीजिए, मैसेज कर लीजिए, और उसके अंदर आप क्या समझे हैं उस पैसेज में, या कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, आप ये एक अनुशासन बना लीजिए। इससे आप एक अपने स्तर पे पढ़ रहे हैं, और आपको अगर ये पता होगा कि मेरे को सामने इसका जवाब देना पड़ेगा, तो आपकी चेतना और ज्यादा फोकस हो जाएगी, आपको इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये करने से आपका पूरा इसमें और ज्यादा, इसमें इंटेंस लाभ हो जाएगा। आप सारे अपना अपना समय तय कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हम इस समय बात करें,
आपने क्या अध्ययन किया, आप क्या संकल्प करते हैं जीवन के अंदर, उसमें क्या गाइडेंस आप चाहते हैं। आप बिल्कुल फ्री फील कीजिए, मैं आपके लिए ही यहाँ बैठा हूं। माँ का कार्य यदि हो इसके लिए, जब जीवन हमारा जीवन ही इसके लिए है, तो आप इसमें संकोच किस लिए करते हैं। एक्टिवली आपको काम करना पड़ेगा। पुस्तक लेके बैठे हैं वो एक चीज है, अगर पुस्तक ही लिए हैं तो उसके नोट्स बनाइए और वो नोट्स एक समय के ऊपर मेरे से टैली कर लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि इसमें आपको और ज्यादा अपनी एनर्जीज को फोकस करना पड़ेगा। एक तो आप यूं ही बैठ के लूजली पढ़ रहे हैं, एक आपको ये पता है कि पंकज भाई प्रश्न कर लेंगे इसमें, ये तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो खाली अध्ययन नहीं रहा वो तो। ठीक है राजेश जी, ठीक है, ठीक है। तब समझ फोन पा रहे हैं आप? किस समय करने से ठीक होगा? हेलो, आप पहले मैसेज कर लीजिए, आप पहले मैसेज कर लीजिए। और हाँ, मैं आपसे जरूर इसमें, मैंने आज तक तो कोई मैसेज को देख के किसी को रिप्लाई न किया हो ऐसा है नहीं। और उस खूब अच्छे से समय, क्योंकि अरे भाई आत्मा के विकास के लिए सारी चीज है, आप इसमें संकोच किस लिए करते हैं। आप अध्ययन कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसमें कौन सी बात है उसको आप, कि मेरे को तो ये बात समझ में आई। फिर वो जो प्रश्न होगा आपका व्यक्तिगत प्रश्न होगा, जीवन में क्या करना चाहिए। सब जो एक काम कर सकते हैं, साहित्य जो है मां श्री अरविंद का, इसको तो आप जन जन तक लेके जाइए। यहां हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, इससे सबको जितनों को जोड़ सकते हो उतनों को जोड़ो, ये प्रयास कीजिए। इसमें लाभ अलाभ की आपको क्या वो अगला बोलता है इसकी मत सोचिए, आप तो ये कोशिश कीजिए कि माँ का कार्य है। अध्ययन तो आप सारे लोग करना शुरू कर ही दीजिए। भोजन के अंदर आपकी आसक्ति है, धीरे धीरे उसके ऊपर अंकुश लगाइए। सुबह उठने का सही क्रम कीजिए। मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें माँ कहती हैं, सोना उठना बैठना, उसके ऊपर सारे के ऊपर अनुशासन लाइए, क्योंकि आप माँ के हो, आपका जीवन माँ का है। तो अनुशासन लाना शुरू कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिसकी जो सामर्थ्य है वो माँ के लिए संकल्प कीजिए। आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने खुद के परिवार के लोगों को भी बताने की आवश्यकता नहीं कि मैंने ये संकल्प किया है। आप तो, और अगर वो इसमें शामिल हो तो उनको शामिल कीजिए, क्या बात है। जो भी आप इसमें पकड़ सकते हैं उससे आप शुरू कीजिए। इसमें कोई आपको बात चर्चा करनी हो, कोई और चीज करनी हो, तो आप मैसेज कीजिए मेरे से, फिर हम समय तय करेंगे, उस पर बात कर सकते हैं, उसमें क्या बात है। ठीक है राजेश जी? ठीक है, ठीक, मैसेज करूंगा मैं। मैसेज कीजिए और इसको जो साहित्य है उसको आगे लेके जाइए, क्योंकि माँ ये कह रही है कि ये 1970 में अगर इंदिरा गांधी को माँ कह रही है कि श्री अरविंद के साहित्य को जन जन तक लेके जाओ, इसके ऊपर चर्चाएं करो, गोष्ठियां करो, सत्र करो, सेशंस करो, सारी चीजें जो संभव हो सो करो, श्री अरविंद को लेके जाओ आप। तो दूसरे एक जो सुबह क्लासेज होती है, मेरी जो क्लासेज है श्री अरविंदो की, आपके पास सेट है शायद, इंग्लिश का जो सेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें पहले नंबर से स्टडी सेशंस हैं। आप आधा घंटा उसका बनाइए कि मेरे को आधा घंटा ये सुनना, 1 घंटा सिर्फ रिकॉर्डिंग। हमारे पास है पुस्तकालय। हाँ, है, ठीक क्या है। बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज सही आई नहीं। ठीक है, किसी और को कोई बात कहनी है इसमें? ଆଉ କିଏ ପଚରାବ କାଣା ପଚାରି ଦିଅ, ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ନା, ଖୁବ କମ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ପଚରାବେ ବୋଲି କିଛି କାଣା ପଚାର। आपकी कोई बात है तो शरद भाई अब इसको आप 2 मिनट आप अपनी बात बोलिए। मैं क्या, मैं बोलूँ भाई? हाँ आप बोलिए, आप 1 मिनट बोलिए। मैं तो मेरा दिल का बात कल आपके साथ बहुत लंबा बातचीत में बता दिया
और मैं काम शुरू कर लिया हूँ। और आप जो बोला आधा घंटा 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट में तो कर रहा हूँ ये माँ के लिए। और वो जो बोलते हैं लिख के भी माँ के पास रखता हूँ। ये बहुत लाभदायक हो रहा है मुझे। मैं ये पहले से काल भी आप मुझे ये बताया था। कल तो लंबा बातचीत भी हुआ आपके साथ। तो और दूसरा कोई कुछ करते हैं वो बोलने से बहुत अच्छा होगा। 1-2 मिनट में के आरती कहो। माइक अनम्यूट तो हुआ था, कोई और बोलना भी चाहता है शायद, बोलिए। बोलो कि कहो ठीक है भाई, ठीक है। संकोच बोलिए, बिना किसी संकोच के आपको जो बोलना है बोलिए। इसमें ये तो हम साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं ये सारी चर्चा। ये शायद कोई विमल जी हैं, ये इन्होंने अपना माइक अनम्यूट किया था। विमल भाई कहो, विमल कहो किसी पचारो। विमल एक स्टूडेंट है, ये पचारो क्या ना। के विमल पचरौथिलु क्या? विमल पचरा पंकज मैं पचरौती थी। हाँ बोलिए। नहीं वो नहीं बोलते हैं भाई। कोई नहीं बोला। ठीक है, तो हम अपनी यहाँ विराम देते हैं इसको, चर्चा को। हेलो बाकी हेलो नमस्ते। आप भैया कोई पूछता है? कुछ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं सबका लेकर एक बात एक्चुअली बोलना चाहता हूँ पंकज भैया। हेलो। हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा था आपको? हाँ सुन रहा है। मैं सबका मेरा एक सजेशन है कि हम में से बहुत सारे लोग हिंदी समझते बोल नहीं पाते, ठीक है? तो अगर जो लोग हिंदी बोल नहीं पाते, शायद अपना जो सवाल है अगर वो उड़िया में बोल देते तो हम कोई समझा देते आपको। फिर कोई सवाल हिंदी में बोल देते कि आप भैया ये नहीं भाई क्वेश्चन भाई कानू भाई ओडिया रे बोले भी चलबा से तार भावटा बुझी जिवे से ओडिया रे भाव नाले आमे बुझी दमा कुआउची रे सब दिन कुआउची। अच्छा कुआउची ना मु हेटा कहले जाऊ तो। हाँ कानू भाई नमस्कार। ओडिया रे कहले भी आपण की के शरद भाई बुझे दले हमर पंकज भाई को चलबा जी भाई ओडिया रे भी कोई पास सब। हां तो लेकिन करो पचरावे जेंडा जान वाले जे है तो पचरावे आओ। ठीक है। हाँ तो आप जो पुस्तकों का काम है कानू भाई उसको और चालू रखिए। आप लोग अपना अपना संवाद जो है माँ से इसको और अंतरंग कीजिए। जी भैया जी बिल्कुल। बाकी हम इसको दोबारा यहाँ से फिर शुरू आगे करेंगे और इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। बाकी ये सारी चर्चा विशुद्ध रूप से साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि आप नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, चाहे कितने भी सत्र कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये संकल्प आपको देर सवेर लेना ही पड़ेगा। आपको ये तो मातृवाणी में तो भाषा बड़ी सरल तरीके की है। मैं तो ये चाहता हूँ आपकी तैयारी हो इवन श्री अरविंद की भाषा की। तो जो आपने कुछ दिन तो यहाँ अटेंड किया था, उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। जो ऑनलाइन उपलब्ध है वो सारों को आप सुनना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। ठीक है शरद भाई? हाँ भाई नमस्ते।